नमस्कार। घोसी डिजिटल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डेटाबेस के बारे में चर्चा करने वाला हूं। चलिए आइए जानते हैं कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस is an organized collection of data that is stored and managed on a computer system. It is designed to efficiently store, retrieve and manage large amount of information. मतलब डेटाबेस डेटा का एक संगठित संग्रह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर और मैनेज किया जाता है। मैनेज मतलब व्यवस्थित किया जाता है। यह बड़ी मात्रा में जानकारी को संग्रहित करने, पुनः प्राप्त करने और व्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS stands for Database Management System. It is a software system that allows user to create, access, manage and manipulate databases. Or DBMS provides an interface between users and the database, allowing user to interact with the database without having to understand the underlying data structures. DBMS जिसका पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यह एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो उपयोगकर्ताओं मतलब हम और आप जो भी सिस्टम का उपयोग करते हैं को डेटाबेस को बनाने, उनका उपयोग करने, प्रबंधन करने और उसे मैनिपुलेट करने की अनुमति देता है। मतलब सीधे से शब्दों में कि DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम डेटाबेस को व्यवस्थित करने, बनाने और उपयोग करने का कार्य करते हैं। DBMS उपयोगकर्ताओं और डेटाबेस के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। मतलब ये मध्यस्थता करने का काम करता है जो कि उपयोगकर्ता को बिना डेटा स्ट्रक्चर को समझे ही डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति भी देता है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए अब जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ DBMS। DBMS के कुछ एडवांटेज हैं जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे डेटा इंटीग्रेशन। पहला डेटा इंटीग्रेशन, डेटा शेयरिंग, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी, बैकअप एंड रिकवरी, डेटा रिडंडेंसी। पहले जो सिस्टम होता था डेटा के रख रखाव का, आपको पता होगा कि पहले जो डेटा था वो फाइलों में रखा जाता था और हर एक प्रकार के डेटा के लिए अलग अलग फाइलें तैयार की जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक विद्यालय के संरचना के बारे में चर्चा की जाए तो विद्यालय के कक्षाध्यापक बच्चे की कक्षा में जो उपस्थिति होती थी उसके रखरखाव संबंधित अलग रजिस्टर व्यवस्थित करते थे। बड़े बाबू या काउंटर पे जो भी होंगे फी कलेक्शंस के लिए फी की डिटेल्स वहाँ अलग से गैदर की जाती थी। अगर आप लाइब्रेरी है विद्यालय में तो लाइब्रेरी में आपकी एक्टिविटीज अलग फाइल में गैदर की जाती थी। तो डेटा अलग अलग गैदर किए जाते थे और अगर एक साथ सबकी इंक्वायरी किसी एक से पूछा जाए तो वो प्राप्त करने में दिक्कत होती थी। साथ ही साथ एंट्रीज भी मल्टीपल टाइम हो जाती थी। तो ये सब कमियां उनमें थी जिससे निजात पाया जा सकता है DBMS के द्वारा। जिसमें पहला डेटा इंटीग्रेशन। जितने भी डेटाज होंगे एक कैंडिडेट्स के या कंपनी के अथॉरिटीज के जिनके भी हो, वो चाहे वो कितने भी टेबल्स हो, फाइल्स हो, अलग अलग उनके जो भी हो, उनका इंटीग्रेशन होता है, आपस में जुड़ा होता है, वो आपस में अटैच होते हैं। डेटा शेयरिंग, इसके माध्यम से डेटा जो भी होगा किसी भी टेबल का, किसी भी कंटेंट का कहीं भी इजीली शेयर किया जा सकता है। डेटा सिक्योरिटी, डेटा आपका यहाँ फुल्ली सिक्योर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की, जिनके द्वारा हम डेटा सुरक्षित रख सकते हैं। डेटा प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी का ही एक भाग होता है। प्राइवेसी मतलब गोपनीयता, आपके डेटा जो होते हैं आप फुल्ली सिक्योर्ड होता है तो प्राइवेसी भी होती है। इनकॉन्सिस्टेंसी, डेटा की जो भी इनकॉन्सिस्टेंसी जो पहले पाया जाती थी जिससे इसके माध्यम से निजात पाया गया। यहाँ जो होती है बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है डेटा की, क्योंकि एक बार जिसको आपने बना दिया फिर उसकी दोबारा एंट्रीज यहाँ नहीं होती है। अगर हो जाती है गलती से तो फाइंड आउट करके उसको सॉर्ट आउट करके डिलीट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। बैकअप एंड रिकवरी, आपका डेटा यहाँ
इसका बैकअप होता है जिसे आप जब भी चाहें रिकवर कर सकते हैं। डेटा लॉस होने की संभावना नहीं होती है। अगर बाई चांस कहीं से गलती से डिलीट भी होता है तो उसका बैकअप ऑलरेडी होता है, उसको बैकअप लिया भी जा सकता है और रिकवर भी किया जा सकता है। डेटा रिडंडेंसी, यहाँ जैसे कि मैंने पहले बताया था डुप्लीकेट एंट्री के बारे में, रिडंडेंसी से सीधा सा तात्पर्य होता है डुप्लीकेट एंट्री। डीबीएमएस जो होता है आपको डुप्लीकेट एंट्री से बचाता है, आपका टाइम सेव करता है और ऐसी अवैध एंट्री भी नहीं करने देता है। ये थी कुछ विशेषताएं। अब हम जानते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर से ही आपको समझ में आ रहा होगा RDBMS के बारे में। अलग अलग टेबल्स हैं, इनके बीच कुछ न कुछ रिलेशंस हैं, जो इनके बीच रिलेशन है जिन्हें दर्शाया गया है रिलेशनशिप। चलिए आइए जानते हैं RDBMS के बारे में विस्तार से। RDBMS stands for Relational Database Management System. It is a type of database management system that uses the relation model to organize and manage data. The relational model is based on the idea of representing data in table or relations, with each table consisting of set of columns, is attributes, it's also called attributes, and rows means tuples. In an RDBMS, data is stored in tables and relationship between tables are defined by common column or key. RDBMS are designed to enforce the ACID properties. A means atomicity, C means consistency, I means isolation, and D means durability, to ensure data integrity and consistency. मतलब है इसका है कि RDBMS का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यह एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो डेटा को व्यवस्थित और प्रबंधित मतलब प्रबंधन करने के लिए रिलेशनल मॉडल का उपयोग करता है। रिलेशनल मॉडल टेबल या उससे संबंधित डेटा का प्रतिनिधित्व करने के विचार पर आधारित होता है, जिसमें प्रत्येक टेबल में कॉलम्स और रोज का एक सेट होता है। RDBMS में डेटा को टेबल में संग्रहित किया जाता है और टेबल के बीच संबंधों को सामान्य कॉलम्स एंड कीज द्वारा परिभाषित किया जाता है। डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज, कुछ टर्मिनोलॉजीज कुछ शब्दावलियां हैं जिनका उपयोग डेटाबेस में अक्सर होता है। तो आइए हम जानते हैं डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज के बारे में। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे फिगर टेबल है एक। आप यहाँ देख रहे हैं जो पहली रो है एम्प्लॉय आईडी, ये प्राइमरी की दर्शाया गया है। यहाँ कीज होती हैं जो नई प्राइमरी की होती है, कई प्रकार की की होती है जिनके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जितने भी ये कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को कॉलम फील्ड या एट्रीब्यूट्स के नाम से जाना जाता है। जितनी रोज हैं इन रोज को रिकॉर्ड या टपल कहा जाता है। अक्सर आप आगे जब पढ़ेंगे आपको बार बार टपल शब्द यूज होगा। टपल मतलब रोज, जो भी रो यहाँ यूज होगी उन्हें टपल्स कहा जाता है। नीचे आप देख पा रहे हैं आपको दिखाया गया है डिग्रीज। डिग्री मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो टोटल इसमें आप देख पा रहे हैं 4 कॉलम है, तो ये डिग्री कितनी है? 4 डिग्री है। डेटा वैल्यूज या डेटा आइटम्स कहा जाता है। एवरी सेल मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, जिसमें आपकी प्रत्येक वैल्यूज जो रखी जाती है इनको ही डेटा वैल्यू कहा जाता है। एंड कोऑर्डिनेलिटी मतलब नंबर ऑफ रो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें टोटल रो की संख्या 4 है, तो कोऑर्डिनेलिटी जो होगी 4 होगी। डोमेन, डोमेन ये दर्शाता है कि किसी भी सेल में, टेबल में, इन एट्रीब्यूट्स में जो भी पॉसिबल एंट्रीज होती हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ जो सैलरी को दिखाया गया है इसमें बता रहा है कि 5000 से लेके 1 लाख के बीच ही एंट्री हो सकती है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटीज है, सॉरी डोमेन है। या जैसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए एक फील्ड है मैरिटल स्टेटस, तो उसकी संभावित
दो ही स्थिति हो सकती है, या तो मैरिड होगी या तो अनमैरिड होगी। तो ये मैरिड अनमैरिड ये डोमेन कहलाएगा। मीन्स पॉसिबिलिटीज, किसी एट्रीब्यूट्स में नंबर ऑफ रेंज, कितनी रेंज जिसकी वैल्यू इसमें इंटर की जा सकती है, इसे ही डोमेन कहा जाता है। चलिए अब हम समझते हैं रिलेशन के बारे में। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या है? अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशन। एक्चुअली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो टेबल होते हैं उन टेबल को ही रिलेशन कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक टेबल बना है स्टूडेंट नाम से, इससे रिलेशन भी कहेंगे, ये रिलेशन के नाम से भी जाना जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन या प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेबल, दोनों शब्द आप यूज कर सकते हैं। कह रहा ईच रिलेशंस हैज ए यूनिक नेम बाय विच इट इज आइडेंटिफाइड इन द डेटाबेस। कह रहा प्रत्येक रिलेशंस का मतलब टेबल का एक यूनिक नाम होना चाहिए या नाम होता है जिसके द्वारा वह डेटाबेस में पहचाना जाता है। दूसरा, रिलेशन डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट टपल्स। रिलेशंस में डुप्लीकेट टपल्स मतलब रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। द टपल्स ऑफ अ रिलेशन हैव नो स्पेसिफिक ऑर्डर। रिलेशंस में मतलब टपल्स का रिलेशन में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है, कोई क्रम नहीं होता है। ऑल एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन आर ऑटोमिक, दैट इज ईच सेल ऑफ अ रिलेशन कंटेन्स एग्जैक्टली वन वैल्यू। ये बता रहा है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपने पहले पीछे देखा, आपको बताया गया था एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो प्रत्येक एट्रीब्यूट्स, रिलेशन में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ऑटोमिक होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसके पास कोई ना कोई वैल्यू एग्जैक्टली, कम से कम एक वैल्यू तो होनी ही चाहिए। लाइक आप देख पा रहे हो ये 1, 2 या अजीत 24 बीटेक, ये एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें एग्जैक्टली कोई ना कोई वैल्यू है, तो इसके एट्रीब्यूट्स में कोई ना कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। ये था रिलेशन। अब हम जानते हैं रो, रिकॉर्ड और टपल्स के बारे में। अ रो of a table is also called a record or tuple. It contains the specific information of each entry in the table. It is a horizontal entity in the table. For example, the above table contains 5 records. जैसा कि ऊपर आपने देखा टेबल, उसी के अकॉर्डिंग चलिए पहले हम रो क्या है, टपल क्या बता दें। टपल किसी भी टेबल में जो एक रो होती है उस रो को ही टपल कहा जाता है। यहाँ गलती से नहीं, टेबल ही है, सॉरी, तो उसे टपल भी कहा जाता है। टपल में एक विशेष प्रकार की जानकारी, मतलब कोई भी जानकारी जो कि विशिष्ट होती है, प्रविष्ट होती है उस टेबल के अकॉर्डिंग, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वो एंट्री की जाती है। और यह टेबल में हॉरिजेंटल इकाई होती है, क्षैतिज इकाई होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इसमें जो है टोटल, ये आपका है टोटल जो रिकॉर्ड की बात हो रही थी, पिछला जो हमारा टेबल था, ये एक टपल अजीत 24 बीटेक, दूसरी जो है आर्यन 20 और CA। तो ये आपकी टोटल यहाँ 5 टपल है। इसी को यहाँ दर्शाया गया था कि इसमें बताया गया कि उपरोक्त टेबल में 5 रिकॉर्ड है, मतलब 5 टपल है या 5 रो है, कुछ भी आप कह सकते हैं। लेट अस सी वन रिकॉर्ड रो टपल इन द टेबल। ये एक रिकॉर्ड एक टेबल में कैसा होता है, टपल क्या होती है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अब व्हाट इज कॉलम, एट्रीब्यूट और फील्ड। अ कॉलम इज अ वर्टिकल एंटिटी इन द टेबल which contain all information associated with a specific field in a table. For example, name is a column in the above table which contain all information about a student's name. एक कॉलम टेबल में एक ऊर्ध्वाधर इकाई होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक ऊर्ध्वाधर इकाई है जिसमें विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नेम टेबल जो है, जो कि स्टूडेंट्स नेम की सभी जानकारियां जो है इसमें सम्मिलित हैं। ऐसे ही बाकी जानकारियां जैसे एज, आईडी, कोर्स, इनसे रिलेटेड जानकारी इसमें एंट्री होती है। तो इन्हें कॉलम्स, एट्रीब्यूट या फील्ड भी कहा जाता है।
अब जानते हैं डेटा आइटम्स, डेटा वैल्यू या डेटा सेल। व्हाट इज डेटा आइटम्स, डेटा वैल्यूज और डेटा सेल्स? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन द टेबल is the individual data item or data value or data set. It is stored at the intersection of tuples and attributes. टेबल में डेटा की सबसे छोटी इकाई को डेटा आइटम या डेटा सेल या डेटा वैल्यू कहते हैं। यह टपल्स और एट्रीब्यूट से मिलकर बना होता है, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टपल्स एंड एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सेल। आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो आपको अलग अलग कलर्स में एंटिटी दिखाई गई हैं, इन्हें ही डेटा आइटम या सेल कहते हैं। एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट टेबल्स में अजीत 24 और बीटेक, ये डेटा आइटम्स हैं। अब जानते हैं डिग्री के बारे में। व्हाट इज डिग्री? द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कंप्राइज अ रिलेशन इज नोन एज द डिग्री ऑफ द टेबल। किसी टेबल में संबंध बनाने वाली विशेषताओं की कुल संख्या को टेबल की डिग्री के रूप में जाना जाता है। मतलब दूसरे शब्दों में देखा जाए कि किसी टेबल में कुल कितनी फील्ड्स हैं, उन्हें ही डिग्री भी कहा जाता है। जैसे आप इस टेबल में देख पा रहे हैं स्टूडेंट टेबल, जो जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी, नेम, एज एंड कॉलम। पीछे आपने जाना कॉलम्स को ही एट्रीब्यूट्स कहते हैं और फील्ड कहते हैं। तो जितनी एट्रीब्यूट्स होंगे उन एट्रीब्यूट्स को ही डिग्री कहा जाता है। तो 4 एट्रीब्यूट्स हैं, 4 फील्ड हैं, तो डिग्री भी 4 ही होगी। अब हम जानते हैं कॉर्डिनैलिटी के बारे में। द टोटल नंबर ऑफ टपल्स एट एनी वन टाइम इन अ रिलेशन इज नोन एट द टेबल्स कॉर्डिनैलिटी। द रिलेशन हुज कॉर्डिनैलिटी इज 0 इज कॉल्ड एन एम्प्टी टेबल। एक टेबल में किसी भी समय टपल्स की कुल संख्या को टेबल की कॉर्डिनैलिटी के रूप में जाना जाता है। जिस टेबल की कॉर्डिनैलिटी 0 होती है उसे एम्प्टी टेबल कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको बताया गया कि एक टेबल में जितने रो होंगे या जितने टपल्स होंगे उनको ही कॉर्डिनैलिटी के रूप में जाना जाता है। तो इस टेबल में 5 रो हैं, कॉर्डिनैलिटी भी 5 होगी। तो डिग्री आपने जाना, जितनी कॉलम्स होंगी वो डिग्री के रूप में जानी जाती हैं और जितनी रो होंगी वो कॉर्डिनैलिटी के रूप में जानी जाती हैं। एक बार फिर मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ आप लोगों को। रिलेशन आपने जाना, रिलेशन टेबल को कहते हैं, टेबल को ही दूसरे रूप नाम से जाना जाता है रिलेशन के रूप में। रो, रिकॉर्ड एंड टेबल, किसी टेबल में जो हॉरिजॉन्टल इकाई होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, सॉरी, उन्हें ही रो, रिकॉर्ड या टपल कहा जाता है। जो ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल इकाई होती है उसे कॉलम, एट्रीब्यूट या फील्ड कहते हैं। प्रत्येक सेल में जो वैल्यूज दी जाती हैं, रखी जाती हैं, उन्हें ही डेटा आइटम, डेटा वैल्यू या डेटा सेल कहा जाता है। डिग्री, एक टेबल में जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उतने डिग्रियां होती हैं, मतलब जितने कॉलम होंगे उतनी डिग्रियां होती हैं। कॉर्डिनैलिटी इज इक्वल टू टपल, नंबर ऑफ टपल इज नोन एज कॉर्डिनैलिटी, मतलब जितनी रोज होंगी वो उतने ही कॉर्डिनैलिटी मानी जाती है। अब प्रश्न आता है डोमेन के बारे में। व्हाट इज डोमेन? द डोमेन refers to the possible values each attribute can contain. It can be specified using standard data types such as integers, floating numbers, text, auto numbers, etc. For examples, an attribute's entity marital status may be limited to married or unmarried values. डोमेन उन संभावित मानों को संदर्भित करता है जिसे एक एट्रीब्यूट में रखा जा सकता है। एक सेल में, एक एट्रीब्यूट्स में रखी जाने वाली वो सभी वैल्यूज जो संभावित होती हैं उन्हें ही डोमेन कहा जाता है। इसे स्टैंडर्ड डेटा टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर आदि का उपयोग करके निर्दिष्ट किया जाता है।
उदाहरण के लिए पहले मैंने आपको समझाया कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक फील्ड है जो कि मैरिटल स्टेटस है। अब मैरिटल स्टेटस में दो ही वैल्यूज, या तो मैरिड होंगी या तो अनमैरिड होंगी, तो दो ही संभावित मान हुए। तो संभावित मान को ही क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को समझने के लिए देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने सब्जेक्ट के लिए आपने अलग अलग फील्ड बना रखी है। जैसे आपने मान लिया हिंदी आपने बना दिया। अब हिंदी के मार्क्स जो है 100 नंबर के हैं मैक्सिमम मार्क, तो इसकी लिमिटेशन से इसके डोमेन क्या होंगे 1 to 100, क्योंकि कोई छात्र या तो 1 नंबर पाएगा मिनिमम या मैक्सिमम 100 नंबर पाएगा। तो इसकी डोमेन लिमिटेशन जो होगी 1 to 100 होगी। निर्भर करता है कि जो फील्ड आपने बनाया है उसका डेटा टाइप्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग से ये लिमिटेशंस होती है, ये डोमेन ये कहलाता है। अब हम जानते हैं कीज के बारे में। कीज क्या है? Keys play an important role in the relational database. It is used to uniquely identify and record or row of data from the table. It is also used to establish and identify relationship between tables. Relational database में की का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका उपयोग टेबल में किसी भी रिकॉर्ड या डेटा की पंक्ति को, मतलब रो को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग टेबल के बीच, मतलब कई टेबलों के बीच संबंध स्थापित करने और पहचानने के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ आपको बताया गया है कि आईडी इज यूज्ड एज अ की in the student table because it is unique for each student. की जो होती है हमेशा यूनिक होती है, मतलब उस फील्ड पे अप्लाई होती है जिसपे जो वैल्यू यूनिक होती है। यूनिक मतलब उसके जैसी दूसरी ना हो। जैसे आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें आईडी जो होगी ये आपकी की हो सकती है, क्योंकि आईडी जो होगी यूनिक होगी। किसी छात्र को जो आईडी अलॉट हो गई वो किसी दूसरे को नहीं की जा सकती। नेम कॉमन हो सकता है, किसी का अजय नाम है तो अजय किसी और का भी हो सकता है। एड्रेस भी में भी सेम हो सकता है, एक ही पते के कई बच्चे हो सकते हैं। कोर्स भी सेम हो सकता है, लेकिन आईडी सेम नहीं हो सकती। इसलिए जो यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी को ही हमेशा कीज निर्धारित किया जाता है। वहीं दूसरा टेबल पर्सन को देखते हैं। कह रहा है इन द पर्सन टेबल पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर एंड SSN number are keys since they are unique for each person. वही दूसरे टेबल पर्सन की बात की जाए तो पर्सन टेबल में पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और SSN नंबर तीनों की का कार्य करेंगी, क्योंकि तीनों जो है यूनिक है किसी भी व्यक्ति के लिए। किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट नंबर सेम नहीं हो सकता, लाइसेंस नंबर सेम नहीं हो सकता, SSN नंबर सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ ये तीनों ही की का काम कर सकती हैं, तीनों में से किसी एक को भी की दिया जा सकता है। टाइप्स ऑफ की, जिसके बारे में हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें ताकि अन्य जरूरतमंद लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।